नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। दरअसल कई वर्षों से एक सवाल जो है लगातार बना हुआ है और सवाल ये है कि क्या माता पिता जो है अपने ही बच्चों की जान ले सकते हैं या नहीं। अभी हाल के दिनों में जिस प्रकार से घटनाक्रम सामने आया है उसको देखने के बाद इस सवाल का जो है अब जवाब मिल चुका है कि हाँ, माता पिता जो है अपने ही बच्चों की जान ले सकते हैं। आज हम आपको इसी प्रकार से एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक पिता जो है अब 5 गोली मारकर अपनी ही बेटी का जान ले लेते हैं। उसके बाद पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा हो जाती है। उसके बाद प्रशासन आती है और पूरा जांच पड़ताल होता है। तो दोस्तों, आज के इस कहानी में हम जानेंगे कि आखिरकार पिता जो है क्यों मजबूर हो गए कि वो अपनी ही बेटी को जो है गोली मारकर हत्या कर देते हैं और उसके बाद इस इल्जाम को भी कबूलते हैं कि हाँ, हमने ही गोली मारा है। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो हरियाणा का एक जगह पड़ता है, गुरुग्राम वही का है, जहां पर कि एक शख्स होते हैं दीपक यादव और इनके भाई का नाम है कुलदीप यादव। ये दोनों एक मकान में रहते हैं। इनका घर जो है गुरुग्राम में पड़ता है, काफ़ी अच्छा मकान है और पूरे परिवार जो है रेंट से ही यानी अपना जीवन का जो है गुजर बसर करता है। इनका काफ़ी जो है वहाँ पर फ्लैट वगैरह है और उसी से इनकम आता है और इनका परिवार चलता है। और इस मकान में जो है दीपक यादव फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, जबकि इनके छोटे भाई कुलदीप यादव जो है ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। और ये मकान पूरा जो है 3 तल्ला का मकान है। थर्सडे लगभग 10:30 बजे के आसपास ऊपर से एक आवाज आती है और उसके बाद इनके छोटे भाई कुलदीप यादव दौड़कर ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी भतीजी जो है लहूलुहान यानी खून से लथपथ किचन के पास जो है पड़ी हुई है और उनके बड़े भाई जो इनका नाम जो है दीपक यादव है, उनका लाइसेंसी गन जो है वहीं नज़दीक में पड़ा हुआ है। उसके बाद आनन फानन में इनके छोटे भाई जो है अपनी भतीजी को वहाँ से उठाते हैं और नज़दीक के हॉस्पिटल में ले जाते हैं। लेकिन ले जाते उस लड़की का जो है रास्ते में ही मौत हो जाता है। लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो हॉस्पिटल से भी जवाब उनको यही मिलता है कि आपने जो है इसको लाने में देर कर दिया, इसका मौत जो है पहले ही हो चुका था। उसके बाद था क्या, वो जो हॉस्पिटल के लोग होते हैं उन्होंने जो है इसकी सूचना प्रशासन को दी और उसके बाद प्रशासन इनके घर पर पहुंचती है और जैसे ही घर पर जाती है तो जो ये घटनाक्रम पूरा हुआ था वो सारी घटनाक्रम उसी प्रकार से अभी भी दिखाई दे रहा था, जहां पर कि किचन के पास अभी भी खून का बौछार वहां पर पड़ा था और लाइसेंसी गन जो है वहीं पर नज़दीक में रखा हुआ था। उसके बाद प्रशासन उस डेड बॉडी को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और उसके बाद इस सारे घटनाक्रम का जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। जैसे ही जांच पड़ताल करना शुरू होता है तो सबसे पहले उनके छोटे भाई जो कि कुलदीप यादव है, इनसे पूछा जाता है तो ये बताते हैं कि लगभग सुबह 10 बजे के आसपास ऊपर से आवाज़ आता है और जैसे ही आवाज़ आया तो हम ऊपर जाकर के देखते हैं तो मेरी भतीजी जो है खून से लथपथ पड़ी हुई थी और उसके बाद हम उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जब ये बात जो है उस लड़की के पिता जो कि दीपक यादव है उनसे पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि हाँ, इस लड़की का जान जो है हमने ही लिया है, हमने ही इसको गोली मारा है। और जब उस लड़की के माँ से पूछा जाता है तो वो माँ बताती है कि हम जो है उस वक्त बीमार थे और हम अपने कमरे में सो रहे थे, यानी हमको पता नहीं कि मेरी बेटी को कौन गोली मार दिया। जिस लड़की को इन लोगों ने गोली मारा है उस लड़की का उम्र लगभग 25 वर्ष के आसपास है और वो लड़की जो है टेनिस प्लेयर है, काफ़ी अच्छा टेनिस खेलती है और वो अपना एकेडमी भी चलाती है। अब सबसे बड़ा सवाल प्रशासन के सामने ये था कि आखिरकार एक पिता जो है अपनी बेटी को क्यों कत्ल कर दिया। राधिका यादव के पिता बताते हैं कि उनकी बेटी जो है काफ़ी अच्छी टेनिस खेलती है और वो नेशनल लेवल तक जा कर के खेली है और वो जो है कंधे में इंजरी हो जाने के कारण वो जो है अब टेनिस खेलना बंद कर चुकी थी। लेकिन वो टेनिस से उसका इतना ज़्यादा लगाव था कि वो जो है टेनिस का एक एकेडमी खोल लेती है और जो नए लड़के होते हैं, जो नए बच्चे होते हैं, उनको टेनिस का जो है कोचिंग देती है और वो उसी में पूरा अपना समय बिताती थी। लेकिन ये इसके पिता बताते हैं कि जब हम अपने गाँव
या कहीं और जाते थे तब लोग हम पर जो है मजाक कसते थे, यानी जो है हमारा मजाक उड़ाते थे और वो कहते थे कि आप जो है अपनी बेटी का कमाई खाते हैं। और इसी बात को लेकर जो है इनको काफ़ी ज़्यादा क्रोध आता था और अंदर से ये दुखी रहते थे और इनको लग रहा था कि आखिर हम क्या करें। ये अपनी बेटी को भी जो है समझाते हैं कि तुम इस टेनिस के पेशा को छोड़ दो, कोई और काम करो, लेकिन इनकी बेटी का जुड़ाव टेनिस से इतना ज़्यादा था कि वो छोड़ नहीं पाती है। और अंततः ये पिता जो है एक कदम उठाने को तैयार हो जाते हैं कि जब इनकी बेटी किचन में खाना बना रही थी तो पीछे से ये जो है उसके कमर के पास 3 गोली मारते हैं। हालांकि एक गोली जो है नहीं चलता है और उसके बाद उसके पिता जो है अपनी ही बेटी को जो है 5 गोली चलाते हैं, जिसमें 3 गोली जो है उसको कमर के पास लगता है और उसके बाद वो लहूलुहान होकर वहीं पर गिर जाती है और उसका मौत हो जाता है। लेकिन अब एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिरकार जो पिता अपनी बेटी के 7 वर्ष के उम्र से ही उसको टेनिस प्लेयर बनाना चाहता था, उसको हर रोज 4:30 बजे सुबह उठकर अपने साथ जो है ट्रेनिंग के फील्ड में ले जाता था, उसके साथ जो है प्रैक्टिस करता था और लगभग डेली जो है 9 बजे लौटता था। उसके बाद उसको जो है जिम में ले जाता था और जहाँ जहाँ भी उस लड़की का जो है टेनिस का गेम होता था संग में रहकर उसके साथ जाता था और इतने ज़्यादा पैसे भी खर्च करता था ताकि उसकी बेटी जो है एक अच्छे टेनिस प्लेयर बने। लेकिन एक बात और सामने आता है कि क्या केवल जो है इनको इस बात का गम था कि वो बेटी का कमाई खाते हैं और इसी वजह से जो है उसको गोली मार देते हैं? एक छोटी सी बात को लेकर तो इतना बड़ा मुद्दा तो नहीं हो सकता है। अब जब और तहकीकात इसकी की गई तो पता चला कि ये लड़की जो है 1 साल पहले यानी 2024 के आसपास एक एल्बम की थी, एक गाना का शूट की थी, जिसमें वो एक बाइक के पीछे जो है एक लड़के के पीछे बैठी हुई है। हालांकि वो एल्बम में कोई भी गलत चीज़ें नहीं दिखाया गया है, वो एक अच्छे तरीके से शूट किया गया है, प्रोफेशनल तरीके से, और उसमें कोई भी अश्लीलता नहीं है। आखिरकार ये भी वजह हो सकता था, लेकिन ये ऐसा कोई मुद्दा दिखता नहीं है। दूसरा, अगर मुद्दे पर विचार किया जाए तो टेनिस प्लेयर को जो है कपड़े छोटे पहनाए जाते हैं ताकि वो कंफर्टेबल रह सके, स्ट्रेचेबल हो सके, लेकिन इस बात को लेकर के भी उसके पिता को कोई दिक्कत नहीं था। अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, ये लड़की जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव जरूर थी, लेकिन इसके पास बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स भी नहीं थे, मात्र 60 या 70 के आसपास थे, और उसमें भी मैक्सिमम लोग जो है इसके परिवार के लोग ही थे और वो भी अपने चैनल को प्राइवेट रखी। अब प्रशासन जो है एक एंगल और पर तलाश कर रही कि क्या लव एंगल हो सकता है, लेकिन लव एंगल का भी कोई ऐसा सबूत प्रशासन को अभी तक सामने नहीं मिला है। तो प्रशासन अपने तरफ से काफ़ी मुस्तैदी से इस घटना की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन प्रशासन को अभी तक कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिला है कि जिससे ये पता चल सके कि इसके पिता जो है कोई और भी कारण से इसकी हत्या किए हैं या वजह मेन यही है जो इसके पिताजी बता रहे हैं। तो दोस्तों, यही पूरा कहानी था जिसमें कि एक पिता जो है अपने टेनिस प्लेयर बेटी को जो है गोली मारकर हत्या कर देते हैं, केवल इस वजह से कि समाज उनको ये बात कहता है कि आप अपनी बेटी का कमाई खाते हैं। हालांकि जब कोई बाप अपनी बेटी को या बेटा को पोसता है, पालता है और वो उसका पूरा खर्च उठाता है और उसके जीवन को संवारने में अपना जीवन लगा देता है, तो क्या ये संभव नहीं है कि जब बाप थक जाए या उसकी माँ थक जाए तो बेटी या बेटा उस माता पिता का सहारा बने? तो ये तो अच्छा ही था कि जिसमें बेटी जो है अपने पिता की सहारा बन रही थी, लेकिन समाज ऐसा क्रूर है कि वो कुछ भी कहकर आपको जो है उकसा सकता है। तो इससे सावधान रहें, ऐसे लोगों की बातों को ना सुने, आप अपनी दिल की सुने। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यदि आप इसी प्रकार से क्राइम से संबंधित स्टोरी सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्राइम के कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।